चलिए, तो हम लोग लाइव हो चुके हैं। शानदार पटल कविता प्रभा राष्ट्रीय समूह और इसकी संस्थापिका कविता सिंह जी का मैं बेहद मुतमईन हूँ, मसरूर हूँ, जिनके चाहने मात्र से हम तमाम लोग आज एक फ्रेम में हैं। और मैं बताते चलूं कि सभी लोग अपने एक दो मुक्तक के साथ सिर्फ दो छोटी छोटी रचना ही रखेंगे। यह नियम सबके लिए लागू होगा। ये ध्यान रखेंगे ताकि हम लोग निश्चित रूप से 1 घंटा में कार्यक्रम की समाप्ति कर ले। तो मैं संक्षिप्त तारुफ करा देता हूं कि आमंत्रित वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय सुनीता माहेश्वरी जी, जो महाराष्ट्र से तशरीफ फरमाए, आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है। आप सजग लेखिका एवं कवयित्री हैं। आपकी कृति है अर्पण धरा से अंबर तक, हृदय के उद्गार, अनेक रंग, जिंदगी के गलियारों से भोर की स्वर्णिम आभा, पग पग धूप छांव, अनुभूतियों की सरगम। इतनी सारी आपकी जो रचना है अपने आप में एक अद्भुत प्रतिभा को दर्शाता है। क्योंकि अगर किसी की एक दो किताबें छप जाती हैं तो वो अपने आप को स्वघोषित जो है साहित्यकार समझने लगता है। और आपकी तो इतनी कृतियां आई हैं कि मैं आह्लादित हूँ देखकर, पढ़कर, सुनकर। तो मैं चाहता हूं कि आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आप स्वीकार करें आदरणीय। आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। जी। बहुत धन्यवाद। तो जी, तो मैं और लोगों का भी तारुफ करा देता हूं। उसके बाद फिर आपसे इजाजत लेकर मैं सरस्वती वंदना की शुरुआत कराऊंगा। हमारे बीच हैं आदरणीय रेणुका आनंद जी, जो पुरुलिया पश्चिम बंगाल मेरे बहुत नजदीक से तशरीफ फरमा है। कविता, गजल, मुक्तक लेखन आपके शौक में शुमार है और ऑफलाइन और ऑनलाइन पटलों से आप अपनी बेहतरीन प्रस्तुति के लिए जानी जाती हैं। बहुत शानदार पढ़ती हैं आप कई पटलों पर, मैंने देखा आपको। आपकी प्रस्तुति बेमिसाल है। आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करता हूं। और हमारे बीच हैं आमंत्रित कवयित्री आदरणीय मोनिका कटारिया जी, जो पंचकुला हरियाणा से तशरीफ फरमा है। लघु कथा लेखन में आपको महारत हासिल है। दैनिक जागरण में आपकी कविताएं छपती रही हैं और आपकी खासियत इस बात में है कि आप संचालन करने की हुनर भी रखती हैं। तो इसलिए आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करता हूं पटल पर। और एक और कवि जो हमारे बीच तशरीफ फरमा होंगे, अभी तशरीफ नहीं लाए हैं, ये हैं आदरणीय राधे श्याम यादव सुदर्शन जी, जो बंगलोर से तशरीफ फरमा होंगे। और इनको लोक कवि कहूं या कहूं लेखक, इनको अनुवादक कहूं या कहूं समीक्षक, वायुसेना में 20 वर्ष की सेवा के उपरांत इसरो में अनुवाद अधिकारी रहे हैं ये। और इनकी कृति है धूप के अंधेरे में मूक रागिनी माटी के धरोहर। तो इनका भी स्वागत करता है ये पटल। पटल धन्य है कि आज सारे के सारे साहित्यकार विलक्षण प्रतिभा के हैं और कुछ खास आज होने की संभावना है, अच्छी प्रस्तुति आने की संभावना है। मैं चाहता हूं कि अगर हम लोग आदरणीय सुनीता माहेश्वरी जी से सरस्वती वंदना सुने तो और इसमें अच्छी बात हो जाएगी। तो आदरणीय, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है आपका सरस्वती वंदना के लिए। और देखिए हमारे बीच राधे श्याम यादव जी की भी हाजिरी हो गई है। इनका भी तारुफ इनके सम्मुख में कर देता हूं कि आमंत्रित कवि आदरणीय राधे श्याम यादव सुदर्शन जी, जो बंगलोर से तशरीफ फरमा है। आपको लोक कवि कहूं या कहूं लेखक,
आपको अनुवादक कहूं या कहूं समीक्षक, और उससे भी बड़ी बात कि वायुसेना में 20 वर्ष की सेवा के उपरांत इसरो में अनुवाद अधिकारी रहे हैं आप, और आपकी कृति है धूप के अंधेरे में, मूक रागिनी, माटी की धरोहर। और आप बेहतरीन अंदाज में पढ़ते हैं, ऐसा मैंने सुना है। तो आज आपको सुनना हमको है, और बहुत अच्छा आप सुनाते हैं। तो आज आपको सुनना हमको शेष है। तो चलिए सरस्वती वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत में चाहता हूं। सुनीता माहेश्वरी जी, सरस्वती वंदना के लिए माइक पर। आप थोड़ा सा, राधेश्याम यादव जी, आप ऊपर से ऐसे नीचे लाइएगा, तो आप जो नेट खोलते हैं ना, तो नेट खोलते हैं, उसमें ऑटो रोटेट का बटन है। उस ऑटो रोटेट का जब बटन दाब दीजिएगा, तब ऐसा घुमाइएगा तो घूम जाएगा, और पूरे में जैसे हम लोगों की तस्वीर आ रही है वैसे आपके लिए आने लगेगी। देख लीजिएगा, आप करते रहेगा। जी जी, सरस्वती वंदना प्रारंभ किया जी। मंच को प्रणाम करती हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ, और इस पावन पटल पर माँ शारदे का आह्वान करते हुए प्रस्तुत कर रही हूँ ये स्वरचित वंदना। माँ शारदे हंसासिनी बल बुद्धि विद्या दायनी, तेरी करूं मैं अर्चना, नव भाव छंद प्रदायनी। तेरी करूं मैं अर्चना, नव भाव छंद प्रदायनी। नित भाव से भर दो हृदय माँ, गीत में रचती रहूं। नित भाव से भर दो हृदय माँ, गीत में रचती रहूं। कर सृजन सुंदर जगत में, नव चेतना भरती रहूं। साहित्य की सरिता बहे माँ, लोक में हितकारिणी। माँ शारदे हंसासिनी बल बुद्धि विद्या दायिनी। ये गीत मेरे जन हृदय को भाव से झंकृत करें। ये गीत मेरे जन हृदय को भाव से झंकृत करें। नित शब्द होठों पर सजे, लय ताल की गगरी भरे। कर दो कृपा हे मात मुझ पर, हस्त पुस्तक धारिणी। माँ शारदे हंसासिनी बल बुद्धि विद्या दायनी। तेरी करूं मैं अर्चना, नव भाव छंद प्रदायनी। माँ शारदे इस पावन पटल पर पधार गई हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, शानदार अभिव्यक्ति के मधुर साथ आवाज, क्या बहुत सुंदर। मधुर आवाज में आपने प्रस्तुत कर दी। बहुत 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 आभार अच्छा। आप सभी का, धन्यवाद। और रेणुका आनंद जी, आप जो हैं माइक को जो है ये माइक को हमेशा ऑफ रखना है। गलती से छूट जाए तो दूसरी बात है, जब अपनी बारी आए बोलने की तभी खोल के रखना है। उससे परफॉर्मेंस जो है बोल रहा होता है, उसमें कोई अंतर आ जाता है। मैं चाहता हूं कि अब आपके बीच कवयित्री रेणुका आनंद जी हैं, जो पुरुलिया
पश्चिम बंगाल से तशरीफ फरमा है। मैं चाहता हूं सीधे सीधे इनको पेश कर दूं, क्योंकि इनकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये कविता, गजल, मुक्तक लेखन में शौक तो रखती ही हैं और बेहतरीन अंदाज में प्रस्तुति देती। तो मैं चाहता हूं कि वहां से कार्यक्रम का उठान हो और मैं चाहता हूं तो माइक मैं सौंपता हूं रेणुका आनंद जी। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है आपका। आपको एक मुक्तक देता हूं कि उसी से प्यार करो जिनमें खामियां बहुत हैं, उसी से प्यार करो जिसमें खामियां बहुत हैं, तेज नाक नक्श वाले तो इतराते बहुत हैं, तेज नाक नक्श वाले तो इतराते बहुत हैं, असली प्यार रूह से ही हो तो होता अच्छा, असली प्यार रूह से ही हो तो होता बहुत अच्छा, लोग मीठी जुबां वाले रुलाते बहुत हैं, लोग मीठी जुबां वाले रुलाते बहुत हैं। माइक पर रेणुका आनंद जी, स्वागत है। इनकी तस्वीर स्टिल हो गई है, लगता है नेटवर्क इनके यहाँ बाधित है अभी। तो रेणुका जी म्यूट है आप। नहीं, इनका ऐसे ऐसे हाव भाव भी नहीं आ रहा है हमको। हाँ हाँ, अब कुछ आया, कुछ कंपन आया है अब। तो अगर रेणुका जी, अच्छा तो दूसरे जी किसी को हम ले लेते हैं अभी। स्वागत है हाँ, आपका। तो जी चलिए, मैं एक मुक्तक से बुला रहा हूँ और अब मैं चाहता हूं कि आप लोगों के बीच मोनिका कटारिया जी को सौंप दूं। मोनिका कटारिया जी, आप सुन पा रही हैं रेणुका आनंद जी? माइक 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 को खोल लें। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। बाप रे, निकल गई वो। दो आदमी निकल गए, तो आप दोनों आदमी निकल गए। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हमारे पास राधे श्याम जी हैं, फिर क्या चिंता है। राधे श्याम जी हैं, राधे श्याम जी से मैं एक मुक्तक के साथ इनको बुलाता हूं कि देखें आदरणीय कि स्वागत। कविता प्रभा जी आ गई। क्या हुआ कविता जी? चलिए, मैं हाँ अब जी, चाहता हूँ कि मैं देख रही थी कि क्या प्रॉब्लम हुई है सुनीता जी के साथ, और मोनिका जी भी हट गई हैं। हाँ ठीक है, उनको देख लीजिए, हम लोग तब तक जी राधे श्याम जी को सुनते हैं। जी 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 जी। मैं हूँ राधे कविता। श्याम जी, राधे श्याम जी, आ, आप एयरपोर्ट में हैं थे और मैं झारखंड पुलिस में था, तो दोनों एक तरह के लगभग, आप देश की सेवा में थे और मैं यहाँ आंतरिक सुरक्षा में था। तो जो स्थितियां होती हैं घर में हम लोगों के परिवार की, उस परिवार की मैं बात करता हूँ। एक मुक्तक देता हूँ इसी पसमंदर की के रात जो गहरी हुई, चैनियों से बात की, रात जो गहरी हुई, बेचैनियों से बात की, अच्छे बुरे आए सभी परेशानियों से बात की, रात जो गहरी हुई, जा जाके दूर याद
आती रही हरदम, कभी उनके ही दिए हुए निशानियों से बात की। तो चलिए माइक पर मैं पहले अब आप ही को सुनता हूँ, राधे श्याम यादव सुदर्शन जी, स्वागत आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और कविता प्रभा पटेल को का हार्दिक अभिनंदन, आभार व्यक्त करते हुए, और बहुत सुंदर संचालन करते हैं आप सभी को, सुनीता माहेश्वरी मैडम को, आप सभी, रेणुकानंद जी और सभी वैष्णवों को मैं सादर प्रणाम निवेदित करते हुए और माँ भारती को नमन करते हुए मैं एक मुक्तक से जुड़ता हूँ। नमन भारती माटी चंदन, नमन भारती माटी चंदन, दिया बाती सूरज चांद नमन, नमन कविमन की कविता प्रभा, जनगण मन की मुस्कान नमन, नमन अंतर मन के आखर, स्वर व्यंजन की मधुर मिलान नमन, नमन अंतर मन के आखर, स्वर व्यंजन की मधुर मिलान नमन, नमन सृजन के चिंतन श्रमकण, हिंदी हिंदुस्तान नमन। आप सबको सादर प्रणाम और नमन के साथ नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं संप्रेषित करता हूं। और उसके लिए दो पंक्तियां मैं जोड़ा हूं जस्ट अभी, जो है कि नव वर्ष मुबारक जन जन को, जनगण मन ज्योति रजकण को, कविमन कविता के स्वर व्यंजन को, गीत अगीत अनहद अनहद गुंजन को। आप सबको नववर्ष मुबारक और शुभकामनाएं संप्रेषित करते हुए मैं एक गीत रखना चाहता हूँ। शीर्षक है सुर में सुर मिलाएं। आवो सुर में सुर मिलाएं, दिल से दिल लगाएं हम, आवो सुर में सुर मिलाएं, दिल से दिल लगाएं हम। जय हिंद जय हिंद जय हिंद गाएं हम, जय हिंद जय हिंद जय हिंद गाएं हम। हिंदी हम सभी हैं, हिंद देश हमारा, रूप रंग अनेक भाषा, वेश न्यारा प्यारा, जनमन रंग बिरंगा, तिरंगा फहराए हम। जय हिंद जय हिंद जय हिंद गाए हम। कच्छ से कोहिमा कारगिल कन्याकुमारी, ब्रह्मपुत्र सतलज गंगा कावेरी कछारी, एक भारत एक भारती, एक भाव जगाए हम। जय हिंद जय हिंद जय हिंद गाए हम। तेजस त्रिशूल नाविक पृथ्वी बनाए, ब्रह्मोस अग्नि आकाश बन के छाए, पर सत्यम शिवम सुंदरम संसार बनाए हम। जय हिंद जय हिंद जय हिंद गाए हम, जय हिंद जय हिंद जय हिंद गाए हम। जनमन के जगमग जगमग स्वप्न सजाए, चंद्रादित्य मंगल गगन यान बनाए, जय भारती की अलख जगाए हम। जय हिंद जय हिंद जय हिंद गाए हम। हिंदी हम वतन है सारे, दिल से दिल मिलाए, भारत इंडिया सब मिल स्वराज धुन बजाए, जय तमिल तेलुगु मलयालम कन्नड़ बंग गाए हम। जय हिंद जय हिंद जय हिंद गाए हम, जय हिंद जय हिंद जय हिंद गाए हम। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। बहुत सुंदर। आपकी पहली रचना ही शानदार। कुछ व्यवधान के बीच आज हम लोग घिरे हुए हैं नेटवर्क इश्यूज के कारण, तो लेकिन आपने अपनी प्रस्तुति, दमदार प्रस्तुति दे दी
और यहीं से ये पटल का उठान हो गया, आज के कार्यक्रम का उठान हो गया। निश्चित रूप से मैं इस चीज को मानता हूँ। मैं आपको एक और आपकी रचना पढ़ूं सुनूंगा, परंतु मैं सोचता हूं कि एक एक रचना का ही क्रम चला दूं, क्योंकि कई लोगों को जाना है। मैं सुनीता माहेश्वरी जी को सुनना है, इनको जाना भी है, तो इसलिए कि ये देश भारत है फौलाद का, मत जान शीशे का। आप देशभक्ति की बात कर रहे थे, तो ये देश भारत है फौलाद का, मत जान शीशे का। यहाँ यहाँ चलता नहीं सामान शीशे का, ये देश टूट कर बिखर नहीं सकता। सुन रहे, समझ रखा है क्या ये हिंदुस्तान शीशे का? समझ रखा है क्या ये हिंदुस्तान शीशे का? और एक और मुक्तक आपको देता हूं कि राम सिंह शेर खान कहते हैं, दो बदन एक जान कहते हैं, आपस में जो बैठे हैं हम सब मिलजुल कर, इसी को असली हिंदुस्तान कहते हैं। इसी को असली हिंदुस्तान कहते हैं। इसी को असली हिंदुस्तान कहते हैं। तो अब हम चाहते हैं कि रेणुका जी को आवाज चूंकि दे दिए हैं, तो रेणुका जी भी अपनी एक रचना प्रस्तुत कर दें। स्वागत आपका रेणुका जी। सर आवाज आ रही है ना? आ रही है। आ रही है, ठीक। सभी को नमस्कार। पटल पर उस पार भी इस पार भी आदरणीय सुनीता माहेश्वरी को भी बहुत बहुत नमन, और मेरे जो छोटे भाई बहन हैं उनको भी बहुत बहुत नमस्कार। मैं शुरुआत एक गजल से ही कर रही हूँ सर। स्वागत है। नामुमकिन को मुमकिन बनाए तो कैसे, नामुमकिन को मुमकिन बनाए तो कैसे, नामुमकिन को मुमकिन बनाए तो कैसे, कि हम रात दिन को मिलाए तो कैसे, कि हम रात दिन को मिलाए तो कैसे। बहबा बहबा। अजब हाल, देखिए, अजब हाल दिल का अभी हो रहा है, अजब हाल दिल का अभी हो रहा है, ऊहापोह अपनी छिपाए तो कैसे, ऊहापोह अपनी छिपाए तो कैसे, कि हम रात दिन को मिलाए तो कैसे। अगला शेर। गीले हैं सभी को, गीले हैं सभी को, न हम कुछ बताते, गिले हैं सभी को न हम कुछ बताते, सभी बात सबको बताएं तो कैसे, सभी बात सबको बताएं तो कैसे। अगला शेर। हुनर रूठने का उसे खूब आता, हुनर रूठने का उसे खूब आता, अनाड़ी मगर हम अनाड़ी मनाए तो कैसे, मगर हम अनाड़ी मनाए तो कैसे। जबरदस्त पढ़ रही हैं, जबरदस्त, वाह। अगला से, अगला से। हमें शोख रंगों की आदत नहीं है, हमें शोख रंगों की आदत नहीं है, हमें शोख रंगों की
आदत नहीं है उसे सादगी से मना रिझाए तो कैसे, उसे सादगी से रिझाए तो कैसे। अगला शेर है, परेशान 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 अपनी लतों से ही है हम, परेशान अपनी लतों से रहे हम। नई लत किसी की लगाए तो कैसे, नई लत किसी की लगाए तो कैसे। और अगला शेर है, बिछाए बिछाए है सब अपनी अपनी बिसातें, बिछाए है सब अपनी अपनी बिसातें, बिछाए है सब अपनी अपनी बिसातें। सधे हैं खिलाड़ी हराए तो कैसे, सधे हैं खिलाड़ी हराए तो कैसे। और ये अंतिम शेर है, हमें नेमतों का खजाना मिला है, हमें नेमतों का खजाना मिला है, हमें नेमतों का खजाना मिला है। फिकर है उसे हम बचाएं तो कैसे, फिकर है उसे हम बचाएं तो कैसे। नामुमकिन को मुमकिन बनाए तो कैसे, कि हम रात दिन को मिलाए तो कैसे। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुति। बहुत ही सुंदर, कारगर सच भी में बहुत खूब, बहुत शानदार, बहुत सुंदर और लिखा आपने, बहुत गजल सुंदर के पढ़ा। जो अल्फाज आपने जो प्रस्तुत किए, काबिल तारीफ। और मैं अब जिनको मैं बुलाना चाहता हूँ वो आज की हमारी अध्यक्षा हैं, परंतु इनको बुलाना पड़ रहा है, इनको कहीं जाना है, इसलिए इनकी मैं चाहता हूँ कि इनको मैं सुन लूं और इसके बाद फिर इनको एक मुक्तक से मैं बुलाना चाहता हूँ। देखें महेश्वरी जी, कि प्यार किया जाता है, प्यार किया जाता है, भरमार किया जाता है, शुरू शुरू में नैनों से आंखें चार किया जाता है, शुरू शुरू में नैनों से आंखें चार किया जाता है। भला कैसे समझाऊं, भला कैसे समझाऊं, आंखें ही जरूरी तो नहीं, भला कैसे समझाऊं, आंखें ही जरूरी तो नहीं, बंद आंखों से भी दीदार किया जाता है, बंद आंखों से भी दीदार किया जाता है, बंद आंखों से भी दीदार किया जाता है। माइक पर बहुत सुंदर संचालन कर, आप सभी को नमन करती हूँ। और पटल के उस पार जितने लोग उपस्थित हैं उन सभी श्रोताओं को, प्रबुद्ध श्रोताओं को मेरा सादर नमन। बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं कामेश जी, आप हमेशा की तरह। और राधे श्याम जी यादव जी, आपकी तो मैं कहूँ क्या, आपकी जो रचना आपने सुनाई वो बहुत बहुत ही अच्छी लगी, और उसमें आपका पूरा व्यक्तित्व झलक रहा था। एक आप इसरो में रहे हैं, आप एक वायुसेना में रहे हैं, तो पूरी रचना भी आपकी वही भारत माता के चरणों में समर्पित रचना रही। बहुत सुंदर अद्भुत रचना। और रेणुका जी, आपकी रचना भी बहुत अच्छी लगी, नामुमकिन को मुमकिन बनाऊं तो कैसे, बहुत शानदार गजल, हर शेर बहुत लाजवाब रहा। और मैं आगे भी देखती हूँ, मैं जितना सुन पाऊंगी सुनूंगी।
क्योंकि आज और इन्होंने जब पढ़ा महेश्वरी जी कि सधे हैं खिलाड़ी हाँ हराऊं तो बिल्कुल, कैसे, हराऊं तो सधे कैसे, हैं खिलाड़ी हराऊं तो हराऊं कैसे। तो कैसे, वाह बिल्कुल। वाह वाह, क्या हमें कहने, सारी बात। बिल्कुल हमें नेमतों का खजाना मिला है, फिक्र है उसे हम बचाएं तो कैसे। तो बहुत सुंदर रचना, और आपकी भी बहुत सुंदर आपने रचना सुनाई, हिंदी हिंदुस्तान को नमन करते हुए, बहुत सुंदर राधे श्याम जी की रचना। तो मैं, आपने प्रेम की बात करी तो मैं आपको एक प्रेम का ही गीत सुना देती हूँ। ये हर गीत का छंद में लिखा हुआ गीत है। यह प्रेम है पावन ऋचा सा जिंदगी का मूल है, व्यापक जगत में प्रेम अनुपम यह नहीं जग भूल है। पावन मधुर सा प्रेम निर्झर प्रेम की कहता कथा, यह प्रीत का है गीत गाता दूर करता सब व्यथा। दिल में जगाता है उमंगे यह मिटाता शूल है, यह प्रेम है पावन ऋचा सा जिंदगी का मूल है। यह बांसुरी की रागनी समभाव से भरता हिया, यह बांसुरी की रागनी समभाव से भरता हिया। मोहित करे दिन रैन है यह बावला करता जिया, नित रंग जीवन में भरे शुभ दे खुशी आमूल है। यह प्रेम है पावन ऋचा सा जिंदगी का मूल है, यह प्रेम है पावन ऋचा सा जिंदगी का मूल है। और इसी के साथ ही आजकल कुंभ चल रहा है, तो मैं एक और रचना आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ। जी जी, पेश कर दीजिए। नमामि गंगे जय जय गंगे, नमामि गंगे जय जय गंगे। नहीं करेंगे दूषित सुरसर, नमन करेंगे गंगा को। आओ प्रण ले अटल आज अब स्वच्छ रखेंगे गंगा को। नमामि गंगे जय जय गंगे, भारत का गौरव है गंगा, पापों को ये हरती है। मोक्षदायिनी दिव्य गुणों संकल कल छल छल बहती है। कर्तव्यों का पालन करके आदर देंगे गंगा को। आओ प्रण ले अटल आज अब स्वच्छ रखेंगे गंगा को। नमामि गंगे जय जय गंगे, निर्मल पावन माँ गंगा ने जीवन दान दिया हमको। हिमगिर से गंगा सागर तक सींचा है वन उपवन को। निर्मल पावन माँ गंगा ने जीवन दान दिया हमको। हिमगिर से गंगा सागर तक सींचा है वन उपवन को। स्वार्थी बन पीड़ा दी हमने अब सुख देंगे गंगा को। आओ प्रण ले अटल आज अब स्वच्छ रखेंगे गंगा को। नमामि गंगे जय जय गंगे। मूर्ति विसर्जन कूड़ा मैला प्लास्टिक हम ना डालेंगे। रासायन के दूषित द्रव से माँ के प्राण बचा लेंगे। मूर्ति विसर्जन कूड़ा मैला प्लास्टिक हम ना डालेंगे। रासायन के दूषित द्रव से माँ के प्राण बचा लेंगे। ऋण से मुक्त बनेंगे हम सब अब श्रम देंगे गंगा को। आओ प्रण ले अटल आज अब स्वच्छ रखेंगे गंगा को। नमामि गंगे जय जय गंगे, नमामि गंगे जय जय गंगे, जय जय गंगे जय जय गंगे।
बहुत सुंदर। नमामि गंगे, जय जय गंगे, जय जय गंगे। बहुत आपने तो सुंदर, बहुत ही बिल्कुल सुंदर। समझ लीजिए कि समसामयिक रचना प्रस्तुत कर दी। और अ, बहुत आपने धन्यवाद। जो शुरू में जो आप सुनाई, प्रेम की जिस पराकाष्ठा की आप बात कर रही थी, तो मैं चाहता हूं कि आपको आपके इस काव्य पाठ से विदा करूं, तो एक चाहता हूं कि छोटे से नज्म से मैं आपको विदा करूं कि हमको कुछ भी याद नहीं है, हमको कुछ भी याद नहीं है, कहने की कोई बात नहीं है, हंसते चांद को हम भी देखें, अपनी वैसी अब रात नहीं है, अपनी वैसी अब रात नहीं है, प्यार का मौसम बीत गया तो होती अब बरसात नहीं है, नहीं, प्यार का मौसम बीत गया तो होती अब बरसात नहीं है, आते आते अब भी ख्याल है, लेकिन उनसे होती मुलाकात नहीं है, नहीं, उनसे होती मुलाकात नहीं है। और नहीं, अंतिम बंद रखता हूं कि लूटने वाले समझ गए हैं, लूटने वाले समझ गए हैं, अब पास मेरे सौगात नहीं है, अब पास मेरे सौगात नहीं है। बहुत तो सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए, तो अब मैं चाहता हूं कि आपको एक और प्रतिभागी जो हैं उनको भी मैं पेश कर दूं। स्वागत है। तो इनको एक मुक्तक देता हूं कि देखे कि पुष्परात की रानी रात में अच्छी लगती है, जैसे नदी बरसात में अच्छी लगती है, मौसम का फर्ज चुकाते हैं हम सब, वरना मेहंदी तो गोरे हाथ में अच्छी लगती है, मेहंदी तो गोरे हाथ में अच्छी लगती है। और एक मुक्तक और देता हूं कि मस्ती मस्ती तेरे शबाब का लूटे न आईना, मस्ती तेरे शबाब का लूटे न आईना, मुंह देखने में हाथ से छूटे न आईना, देखो पड़ा है दोस्त दोस्तों का दिल, रखना कदम संभाल के टूटे न आईना, रखना कदम संभाल के टूटे न आईना। माइक पर हमारे बीच आदरणीय मोनिका कटारिया जी। नमस्कार, सभी को सादर नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कामेश्वर कुमार कामेश जी, आदरणीय, बहुत ही अच्छा मंच संचालन कर रहे हैं आप। बहुत सुंदर मुक्तक आपके, ऊर्जा भर रहे हैं हम लोगों में। सुनीता मैम जी अगर सुन रही हैं अभी मेरी बात, तो बहुत ही अच्छा इन्होंने पढ़ा। और रेणुका जी की गजल भी बहुत सुंदर थी। और राधेश्याम यादव जी का मैं आधा सुन पाई, मेरा नेट चला गया था बीच में। पर जय हिंद, जय भारत। और कविता तो मैं किसी और से शुरू करना चाह रही थी, लेकिन अब गंगा की बात चली है, तो माँ गंगा की कविता भी एक सोची थी मैंने पढ़ने के लिए, तो पहले वही प्रस्तुति देती हूँ। मेरी छंद मुक्त कविताएं रहती हैं ज्यादा, तो मैं वही कविता आपके साथ साझा कर रही हूँ। माना माना कि एक नदी हूं मैं, माना कि एक नदी हूं मैं, बहती चली आ रही हूं चिरकाल से। मेरा काम है बहना, अपनी रवानी में रहना, तुम्हारे कष्टों को हरना, पापों को धोना, लाशों को समेटना, राख को सहेजना, प्रेम पूर्वक तुम्हें अपनी आगोश में लेकर अपने में समा लेना। करती तुम पर उपकार, खोलती स्वर्ग के द्वार। मेरा वेग, मेरा अस्तित्व शिव ना संभाल सके, परवाह छोड़ा मेरा भू पर। जाओ जाओ मेरे भक्तों के पाप हरो, मरने के बाद मोक्ष की प्राप्ति हो, ऐसा उन पर उपकार करो। पापियों के पाप हरते हरते, पापियों के पाप हरते हरते, जिस्मों की राख सहेजते सहेजते, अध जली लाशों को निगलते निगलते, मल मूत्र की बदबू भीतर समेटते समेटते, हे मनुपुत्र,
मैं तुम्हारी सब गंदगी समेटने लगी, मैं सिसकने लगी। मेरे अलौकिक रूप को तुमने अपने पापों से इतना मैला कर दिया कि मेरे होने का वजूद बदल गया। मेरा जल तुम्हारे लिए मुक्ति का द्वार है, मैं तारनी हूं तुम्हारी, मेरा तुम पर उपकार है। तुम मृत्यु लोक के प्राणी, मैं क्षीर सागर वासिनी। हे पृथ्वी लोकवासी, तुम्हें दे रही चेतावनी, मेरी सांसें घोट कर तुम कहाँ रहोगे जिंदा। मैं तारनी हूं तुम्हारी, मेरा तुम पर उपकार है। तुम मृत्यु लोक के प्राणी, मैं क्षीर सागर वासिनी। हे पृथ्वी लोकवासी, तुम्हें दे रही चेतावनी, मेरी सांसें घोट कर तुम कहाँ रहोगे जिंदा। तुमको चेता रही तुम्हारी माँ गंगा, तुमको चेता रही तुम्हारी माँ गंगा। बहुत सुंदर। धन्यवाद, बहुत 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 ही धन्यवाद। सुंदर कविता आपकी। माँ बहुत गंगा की व्यथा को आपने बहुत सुंदर शब्दों में व्यक्त किया और चेतावनी भी दी माँ की तरफ से। जी, बहुत सुंदर वाह। कविता। और आज के समाज बहुत में ये जरूरी है समसामयिक, हालांकि गंगा का शुद्धिकरण हो रहा है, उनको जी जी, स्वच्छता किया जा रहा है, लेकिन फिर भी अभी बहुत जरूरत है। बहुत जी, पहले से बहुत स्वच्छ हुई है गंगा माँ, लेकिन अभी बहुत आवश्यकता है। तो आपकी बिल्कुल समसामयिक कविता, बहुत अच्छी कविता जो प्रेरणा बहुत दे रही है धन्यवाद। सबको कि गंगा को स्वच्छ रखें। बहुत जी, खूबसूरत। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर बहुत आपकी रचना। और एक चरण सभी लोगों का हो गया, जी, और मैं चाहता हूं कि मैं भी एक छोटा सा पढ़ दूं। बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है। तो मैं पेश करता हूं स्वागत आपका। कि आज की जो बज़्म है वो जो सजाई गई है कविता जी के द्वारा, मैं उनकी शान में एक मुक्तक रखता हूं तरन्नुम में कि बज़्म गीतों की सजाई गई है, बज़्म गीतों की सजाई गई है, बज़्म गीतों की सजाई गई है, रस्म सारी ही निभाई गई है, रस्म सारी ही निभाई गई हो है। आज की शाम हो खूब खूबसूरत, दावत हम सबको दावत दे के बुलाई गई है, हम सबको दावत दे के बुलाई गई है। और तरन्नुम में एक गजल रखता हूँ, कुछ बंद नमस्कार इसका। नमस्कार। जी हाँ, कामेश सर, आप अपनी रचना के बाद आदरणीय सुनीता जी को बुला लीजिएगा, उन्हें जाना है। हाँ जी। जी जी, उनका मैंने पढ़ लिया है शुरू में ही, कविता और जी मैंने सुना दिया है। इन्होंने हाँ, तो सुना दी दोनों इनकी रचनाएं हो गई, संस्था मुझे की। लगा एक ही रचना हुई। अच्छा हाँ, अच्छा, नहीं, ठीक है, दोनों ठीक रचना हो गई मेरी, और हाँ कामेश जी हाँ, का हाँ, सुन के मैं निकल जाऊँ। जी जी जी, जी जी ठीक है। जी, बिल्कुल। धन्यवाद धन्यवाद। स्वागत है सांस सर। किसकी कब रुकेगी, जानता कोई नहीं, सांस किसकी कब रुकेगी, जानता कोई नहीं, बात ये दिगर की दुश्मन पालता कोई नहीं, सांस किसकी कब रुकेगी। अब बंद पेश करता हूं। कैसी रुत आई है कि बच के रहना अपनों से ही, कौन कब दे दे दगा ये जानता कोई नहीं,
सांस किसकी कब रुकेगी, न जाने कितनों से मिला, तुमसे तो पल भर मिला, जेहन में तो तू ही तू है, दूसरा कोई नहीं, सांस किसकी। और देखिए 2 बंद और रखूंगा कि दिल को दिल ही रहने दे, इसको पत्थर ना बना, ये ऐसा पत्थर है कि जिसको पूजता कोई नहीं, सांस किसकी कब रुकेगी, खता तो करते सब मगर, खता तो करते सब हैं, वो छोटी हो या हो बड़ी, आदमी है हम सभी, देवता कोई नहीं, सांस किसी। और अंतिम बंद रखता हूं, ढूंढा जग में पर मिला ना, तेरे जैसा रहनुमा, ढूंढा जग में पर मिला ना, तेरे जैसा रहनुमा, तेरे सिवा भगवन आसरा कोई नहीं, सांस किसकी कब रुकेगी, जानता को ये नहीं। वाह, अद्भुत तो अद्भुत गायकी आपकी, और दोनों ही रचनाएं बहुत सुंदर। सांस कब किसकी रुकेगी जानता कोई नहीं, सच बात है, कोई नहीं जानता, ये तो ईश्वर ही जानते हैं कि कब किसकी सांस रुकने वाली है। जी, जी, बिल्कुल। और बल्ब गीतों की सजाई गई है, रस्म सारी निभाई गई हैं, बहुत सुंदर बल्ब सजी है, और सभी इतने सुंदर श्रेष्ठ कवि यहाँ पर विराजमान है। मैं सबको प्रणाम करती हूँ, और मुझे मंच अभी छोड़ना पड़ेगा, बहुत मंच मन नहीं कर रहा मेरा जाने का, लेकिन अभी दूसरे पटल पे 8 बजे से फिर एक काव्य गोष्ठी अटेंड करनी है, इसलिए जाना पड़ रहा है। जी, जी, बिल्कुल, तो बिल्कुल। चलिए, तो हमारे बीच अध्यक्षा महोदया विदा ले रही हैं, और ऐसे में सबको मुझे नमस्कार, जो प्रणाम। हाँ, जी, 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 जी। तो अब हम लोग बचे शेष लोग जो हैं, इनमें अध्यक्षता की जरूरत है, और ऐसे में रेणुका आनंद जी को मैं अब इस पटल पर अध्यक्ष के रूप में देखना चाहता हूं। रेणुका जी, आप ये निमंत्रण स्वीकार करें काइंडली। सर आप ही कर दीजिए। नहीं, 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 ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं तो एक काम में लगा हुआ हूँ। पेपर कौन? जी, तो अब चलिए फिर से हम लोग दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं, और एक एक छोटी छोटी रचना अगर मुक्तक से काम चला लें तो ज्यादा बेहतर है। और मैं बुलाना चाहता हूं, अभी हमारे बीच हैं राधे श्याम यादव, मैं इनको पेश कर देना चाहता हूं। एक मुक्तक देखें कि मिलने जुलने का सिलसिला नहीं करता, मिलने जुलने का सिलसिला नहीं करता, भूल कर भी उससे अब गिला नहीं करता, भूल कर भी अब उससे गिला नहीं करता, मुद्दत बाद कोई आए तो समझ लेना, मुद्दत बाद कोई आए तो समझ लेना, बेमतलब कोई भी अब मिला नहीं करता, बेमतलब अब कोई भी मिला नहीं करता। माइक पर हमारे बीच हैं राधे श्याम यादव सुदर्शन जी, स्वागत आपका, स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, और बहुत सुंदर संचालन कर रहे हैं, पुनः आपका अभिनंदन, और पटल से पास जुड़े हुए सभी वरिष्ठ जनों का सादर अभिनंदन करते हुए मैं एक छोटी सी जो है कविता रखता हूँ। और चूंकि गंगा पे और बहुत अच्छी कविताएं हुई, तो एक
भारती उवाच शीर्षक है। माँ भारती का के मन की व्यथा और को जो है अभिव्यक्त करने का प्रयास है। आप सबका आशीर्वाद चाहेंगे। शीर्षक है भारती उवाच। हे द्रोण परशुराम मेरे प्रतापी लाल। हे द्रोण परशुराम मेरे प्रतापी लाल, मेरे सपूत सरताज गौरव बेमिसाल। काश ममतामयी सृष्टि पर समदृष्टि रखते मेरे लाल। मैं भारत भारती धन धान्य होती और भी खुशहाल। मैं भारत भारती धन धान्य होती और भी खुशहाल। कर्ण अर्जुन स्तंबूक एकलव्य न्यारे, मेरे ही आंचल के हीरा रतन सारे। हाय क्यों भेद कलुष परस गुरुद्रोण, छोड़ो जीर्ण शीर्ण संकीर्ण दृष्टिकोण। तोड़ो शूद्र अशूद्र के भेद भ्रमजाल, बांटो मत आंचल मेरी ममता को मेरे लाल। सम शिक्षा संभाग सबका सम्मान समुचित ख्याल, समुन्नत संपोषित होता गर मेरी गोदी का हर लाल। मैं भारत भारती धन धान्य होती और भी खुशहाल। मर्म राज धर्म का समझते गर भीष्म धर्मराज, द्रुत कीड़ा में दाव न लगती द्रौपदी की लाज। सत्ता लोलूप इंद्र न करते प्रपंच कपट कुटिल चाल, सफल साधक ऋषिराज अनेक अनेक होते मेरे लाल। मैं भारत भारती धन धान्य होती और भी खुशहाल। और समसाम इधर फिलहाल जो पिछले वर्ष की कुछ घटनाओं को छूने का एक प्रयास। खोती न अतुल सुभाष, सुनती न जीवन रक्षिका निर्भया की चीख। प्रतिभा की करती न अंगुलियां, न होते पेपर लीक, न करते बंदर बांट संसाधन सत्ता के दलाल। मैं भारत भारती धन धान्य होती और भी खुशहाल। मैं भारत भारती धन धान्य होती और भी खुशहाल। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। और देखिए बहुत समय सुंदर। के अंतर्गत हम लोग सब लोग अपनी रचना समाप्त करने वाले हैं। अभी 52 मिनट हुआ है। अभी 8 और 18 मिनट तक हम लोग अधिक से अधिक जा सकते हैं। अभी समय हमारे पास है। तो चलिए, बहुत सुंदर। आप सामाजिक चेतना जन जागरण पूरे देश में आए इस बाबत आपने सुनाया। आपको एक मुक्तक से विदा करता हूं कि सुबह का उजाला सदा आपके साथ हो, हर दिन हर पल आपके लिए खास हो, और दिल से दुआ निकलती है आपके लिए कि हरदम सारी खुशियां आपके पास हो, सारी खुशियां आपके पास हो। ये बड़ा जरूरी है, क्योंकि हम लोग वायुसेना और पुलिस से रिटायर होकर जो वापस गए हैं, दूसरे विधा में हैं, तो हम लोगों को ये इस तरह का मुक्तक भी जरूरी हो जाता है। मैं चाहता हूं अब बुला दूं आप लोगों के बीच, हमारे बीच हैं कि हमारे बीच हैं मोनिका कटारिया जी। अपनी बहुत गंभीर रचना प्रस्तुत कर रही हैं। तो अब देखना है इस बार कौन सी रचना प्रस्तुत करती हैं। एक मुक्तक देता हूं आपको, थोड़ा आपका मिजाज बदल देता हूं कि छू गया जब कभी ख्याल तेरा, छू गया जब कभी ख्याल तेरा, दिल मेरा देर तक धड़कता रहा, दिल मेरा देर तक धड़कता रहा। तेरा जिक्र छिड़ गया कल घर में, तेरा जिक्र छिड़ गया कल घर में, और मेरा घर देर तक महकता रहा, और मेरा घर देर तक महकता रहा। माइक पर हमारे बीच आदरणीय मोनिका कटारिया जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, नहीं,
साउंड बढ़ा लीजिए, साउंड बढ़ा लीजिए, साउंड बढ़ा लीजिए। न, लग तो नहीं रहा है कि आप म्यूट भी नहीं दिख रही हैं, आप म्यूट नहीं हैं, लगता है आवाज में कोई गड़बड़ी हो गई। चलिए तब तक आप आवाज सुधार लीजिए, आवाज तब तक आप ठीक कर लीजिए। आप प्रयास कर रही हैं, कट 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 बज रहा है लेकिन हो नहीं रहा है। नहीं हाँ अब हुआ, अब हुआ। आई। हाँ आ गई आवाज। अरे पीछे से कुछ होगा, नेट इशू होगा कुछ ना। हाँ हाँ हाँ, चलिए सुनाइए सुनाइए। चलिए, पतंग का मौसम है, एक कविता पतंग के साथ। जी जी स्वागत। मेरी एक ही पुस्तक आई है अभी तक, सपनों का पिरामिड, इसी में से पढ़ के सुनाती हूँ आपको। जी 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 जी। पतंग भी ऊपर उठकर इतराती है, पतंग भी ऊपर उठकर इतराती है, क्योंकि संग डोर का है। पेड़ कहता तेरी हैसियत क्या है, डोरी जिसके हाथ में है वो तुझे नचाता है। चाहे तो ऊपर उठाए, चाहे तो नीचे गिराता है। डोरी टूटेगी तो तेरा रहेगा ना कोई ठिकाना, पता नहीं कहाँ गिरेगी, क्या होगा तेरा अफसाना। मैं वाह तो अपने दम पर खड़ा हूं, मैं तो अपने दम पर खड़ा हूं, ऊंचाई में हूं तो गहराई में भी गड़ा हूं। पतंग मुस्कुराकर बोली, पतंग मुस्कुराकर बोली, पेड़ तूने भी अच्छी बात खोली। माना माना कि मेरा कोई वजूद नहीं है, पर आसमान छूने का मिला मुझे आनंद है। मेरी डोरी जिसके हाथ है, उसका चढ़ा मुझ पर रंग है। मैं गिर नहीं सकती, मैं गिर नहीं सकती, मैं कट नहीं सकती, मैं जीत जाऊंगी, क्योंकि वो ईश्वर, क्योंकि वो मेरे संग है, क्योंकि वो मेरे संग है। वाह, बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर हाँ, रचना आपने पेश कर दी। और छोटी एक रचना हो तो, इतनी ही बस छोटी समय हो का तो। समस्या है, इसलिए मुझे लगा कि मैं एक छोटी सी रचना मैं पढ़ देती, एक छोटी सी और रचना। हाँ जी 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 जी। बस 1 मिनट का समय दीजिएगा। रचनाएं तो हैं पर वो थोड़ी बड़ी हैं, फिर समय का भी ध्यान रखना है। नहीं तो उसी को शॉर्ट कर दीजिएगा ना, उसी का 2-4 बंद पढ़ दीजिएगा, हो जाएगा। जी जी जी। जी, कविता इसी में से, पुस्तक में से आपके साथ साझा करती हूँ जी कि मिलने आऊं बन के खुशबू, मिलने आऊं, ये आपके लिए कमिश्वर जी, जो आपने इतना अच्छा मुक्तक पढ़ा था, कि मिलने आऊं बन के खुशबू तो महसूस कर लेना, मिलने आऊं बन के खुशबू तो महसूस कर लेना, बन के बारिश बरसूं तो भीगना, रुखसारों को छूने देना, रुखसारों को छूने देना, कली बन खिलूं तो देख मुस्कुरा देना, वादियों में गूंजूं तो अपना नाम सुन हैरान ना होना। वाह लफ्जों से लिखूं दास्तान, पढ़ रूह अपनी भिगो लेना, मंदिर की घंटी की ध्वनि में पहली छुअन समझ लेना। नैनों से नीर बन बहना चाहूं तो नैना कर लेना बंद, बह ना जाए मेरा प्रतिबिंब। झरझर पात जो झरने लगे, प्रेम रुत गीत गा देना, नवांकुर जब फूटे तो बाहें अपनी फैला देना। रुत ठिठुरने की जब आए, रुत ठिठुरने की जब आए,
तो चाय से उठती भाप को भीतर अपने समा लेना। फागुन का आए महीना तो रत्ती भर गुलाल लगा लेना। बन लहर किनारे पर आऊं, अंतिम पंक्तियां हैं। बन लहर किनारे पर आऊं, कदमों से लिपटने की इजाजत दे देना। ज्वार बनकर भले ही आऊं, ज्वार बन भले ही आऊं, शांत हो लौटूंगी सागर में। शंख सीपियां मोती छोड़ जाऊं, तो समझ निशानी रख लेना। तो समझ निशानी रख लेना। बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। बहुत मैं आपको आपको मैं विदा कर रहा हूँ एक मुक्तक के साथ कि सच कहता हूँ तेरी याद में खो जाता हूँ मैं। सच कहता हूँ तेरी याद में खो जाता हूँ मैं। याद तुम्हें ही करते करते सो जाता हूँ मैं। याद तुम्हें ही करते करते सो जाता हूँ मैं। तूने मुझको मुस्का करके एक बार जो देखा। तूने तूने मुझको मुस्का करके एक बार जो देखा। तेरी याद में थोड़ा पागल हो जाता हूँ मैं। तेरी याद में थोड़ा पागल हो जाता बहुत हूँ। और एक बताता हूँ अध्यक्ष महोदया को कि जब किसी को बहुत खूब। प्यार हो जाता है, आप बेहतर समझ सकती हैं। मैं समझता हूँ कि 10-15 मंच हम लोग साझा कर चुके हैं, इसलिए मेरा हक बनता है कि जब किसी को किसी से प्यार, सच्चा प्यार हो जाता है, आंखों में इंतजार और दिल बेकरार हो जाता है। आंखों में इंतजार और दिल बेकरार हो जाता है। इस जमाने में धोखा लगभग सबको ही मिलता। भरोसा टूटता तब ये प्यार शर्मसार हो जाता है। भरोसा टूटता तब ये प्यार शर्मसार हो जाता है। माइक पर हमारे बीच हैं हरदिल अजीज, हमारे बीच हैं और रेणुका आनंद जी। स्वागत है आपका, स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इतना और सुंदर मैं मुक्तक के चाहता लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, मैं चाहता हूं कि अब कुछ छोटी समीक्षा भी हम लोगों की हो जाएगी आपके माध्यम से। आप अपनी रचना रखें और उसी के बाद समीक्षा भी थोड़ी कर देंगे। स्वागत आपका। आज आदरणीय सभी ने माओ पर सुनाया, कोई गंगा माँ पर सुनाए, कोई भारती माँ पर सुनाए। मैं भी सोचती हूँ कि माँ पर ही सुना दूं। जी। और इस रचना में माँ पर जैसे होता है कि बहुत लोग माँ को बूढ़ी हो जाती है तो बुढ़िया बुढ़िया कहकर बोलते हैं। और ऐसा बहुत घरों में हम देखते हैं, जैसे माँ को बूढ़ी कह देते हैं लोग। ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक शिशु जब जन्म लेता है तो सबसे पहले अपनी माँ का युवा चेहरा दिखता है। और मैं इसी पर केंद्रित अपनी रचना सुना रही हूँ। जी जी। मेरे आगे मेरी माँ को, मेरे आगे मेरी माँ को कभी बूढ़ी नहीं कहना। मेरे आगे मेरी माँ को कभी बूढ़ी नहीं कहना। मेरे आगे मेरी माँ को कभी बूढ़ी नहीं कहना। मेरी माँ की सुभग शीतल जवानी मैंने देखी है। मेरी माँ की सुभग शीतल जवानी मैंने देखी है। दमकता रूप था उसका, सलीके से बंधी चोटी। दमकता रूप था का, सलीके से बंधी चोटी। चमकती लाल सी बिंदी, हंसी बिंदास सी होती। चमकती लाल सी बिंदी, हंसी बिंदास सी होती। अब कब छवि अभी वही है जो पुरानी मैंने देखी है।
छवि अभी वही है जो पुरानी मैंने देखी है। अगला बंद देखिए। अभी वो हाँफ जाती है, कदम दो चल नहीं सकती। अभी वो हाँफ जाती है, कदम दो चल नहीं सकती। न रुकती थी न थकती थी, कहाँ आराम वो करती। न रुकती थी न थकती थी, कहाँ आराम वो करती। मेरी माँ की वो नदियों सी रवानी मैंने देखी है। मेरी माँ की वो नदियों सी रवानी मैंने देखी है। और ये अंतिम है। जी। जब बहुत बुरी हो जाती, बहुत बुरी हो जाती है माएं, तब की बात है। आंखें बंद कर बिस्तर पे यूं ही खिलखिलाती है। आंखें बंद कर बिस्तर पे यूं ही खिलखिलाती है। समझ में कुछ नहीं आता, अकेले बड़बड़ाती है। समझ में कुछ नहीं आता, अकेले बड़बड़ाती है। समझ में कुछ नहीं आता, अकेले बड़बड़ाती है। सुनाती जिसको लोरी और कहानी मैंने देखी है। सुनाती जिसको लोरी और कहानी मैंने देखी है। मेरी माँ की सुभग शीतल जवानी मैंने देखी है। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आदरणीय, आपने जो माँ की तस्वीर रखी, हम सबको भाव विह्वल कर दिया। माँ की याद सबको आने लगी, क्योंकि जब सचमुच हमारे छात्र जीवन में जब माँ होती है और हमारे जीवन को गढ़ने के प्रयास में होती है, कुछ बन जाए मेरा बेटा मेरी बेटी, तो उस पसमंदर की बात आपने की। बहुत सुंदर आप पढ़ रही थी। और आज आदरणीय जो ये हमारे राधे श्याम भाई साहब ने जो भारती माँ का जो गीत गाया, बहुत बहुत सुंदर, पूरा भारतवर्ष में जो घटनाओं को उन्होंने चित्रित कर दिया, इतना सुंदर। और मोनिका जी ने बहुत भी बहुत अच्छी कविताएं सुनाई, और आपकी तो कोई बात ही नहीं है। आप जो मुक्तक और गजल सुनाए वो भी बहुत अच्छी, कुछ भी नहीं, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। चलिए। और आज मैं धन्य हूँ कि आपके संचालन में मुझे मौका मिला, जो हमेशा मुझे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, जी जी सभी जी जी, मैं महसूस कर सकता हूँ, क्योंकि जब भी मैंने आपको आमंत्रण दिया तो आपने स्वीकार किया। जी और जी आज आपका नेट अंत समय तक अच्छा है, तो ये खुशखबरी है हम लोगों के लिए। आप माँ पर सुना रही थी आदरणीय, तो मैं चाहता हूँ कि आपकी इजाजत हो तो 2 मिनट का समय, 1 मिनट का समय शेष है, तो मैं 2 जी। मुक्तक माँ पे सुना करके, और जैसा आपका आदेश होगा तो फिर मैं कि है मशवरा सफर में सदा साथ लेके चल, है मशवरा सफर में सदा साथ लेके चल, अनमोल है भगवन आशीष साथ लेके चल, और तेरे करीब मुसीबत कभी न आएगी, घर से निकल तो माँ की दुआ साथ लेके चल। घर से निकल तो बहुत माँ की दुआ साथ लेके चल। और एक मुक्तक और देता हूं कि जो कि माँ के करीब होता है वो बड़ा ही खुश नसीब होता है। जो कि माँ के करीब होता है वो बड़ा ही खुश नसीब होता है। और माँ की खिदमत जो शख्स खूब करता है, उसी को स्वर्ग नसीब होता है, उसी को स्वर्ग नसीब होता है। तो अब क्या जी, आदेश होता है? बहुत अध्यक्षता कर रही हैं आप। आज
अब सर विदा लेने की घड़ी आ गई है, समय भी हो जी गया है अब। हाँ हाँ जी, सभी ने बहुत जी अच्छा पढ़ा, और जो मंच के उधर जो भी प्रतिजन हम लोगों को सुन रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे जी हैं, बिल्कुल उन बिल्कुल। सभी को हम्म। बहुत इतने बहुत नमन। उन्होंने समय निकाला। इतने लोग सुन रहे हैं हम लोगों को, उनके नाम नहीं आ रहे हैं, पटल पर नहीं दिए जा रहे हैं, परंतु यकीन मानिए जब हम लोग देखेंगे, अंत होगा और जब हम लोग देखेंगे कि आज कितने कमेंट्स अब आए, तो हमारी हजारों की संख्या में कमेंट्स हम लोगों को दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि उनको इंटरटेन करती रहती हैं हमारी पटल की संस्थापिका हाँ कविता सिंह जी। कविता हमारी तो कर रही हूँ जी। वो वो सबको ये इंटरटेन मंच कर रही हैं, सबको मेरी ओर से भी और बहुत अध्यक्षा महोदया तमाम पटल के साहित्यकारों की ओर से सबको सब बहुत आज शुभकामनाएं मैं प्रेषित करता हूं, जो उन्होंने अपने कीमती वक्त निकालकर हमारे बीच बैठे इस जी पटल के साहित्यकारों की शान में कुछ हम लोगों के हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स कर रहे हैं। जी उन सब का जी वंदन अभिनंदन बहुत करता हूं पटल की हाँ, ओर से। और इसी तरह अब बहुत अध्यक्षा की इजाजत हो चुकी है, पटल को यही मैं जी देता हूँ विश्राम, और इस पटल जी पर या दूसरे पटल पर निश्चित रूप से हम लोग फिर मिलेंगे, जी और अपने मिलेंगे। भावना से एक दूसरे को अवगत कराएंगे निश्चित रूप से। तो आप मेरा ये गुजारिश है कि जैसे क्लिक करने के बाद जो नीचे दाहिने तरफ लीव का बटन आता है, उस लीव के बटन को दाब कर ही सभी लोग विदा होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभ रात्रि सभी 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 को लोग। नमस्कार, कविता का बहुत बहुत आभार, और मंच से जुड़े सभी श्रोताओं को नमन। जी सभी को नमन, प्रणाम। धन्यवाद। सभी लीव के बटन से नीचे नीचे क्लिक करेंगे, लीव का बटन आएगा, उससे विदा होना है। जी जी शुभ रात्रि सभी लोगों को, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि से बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको सादर प्रणाम।